हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्वालियर में और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं ग्वालियर का एक शानदार पैलेस जो कि 19वीं शताब्दी में बना था। तो और यहाँ पे मेरे साथ मेरे भैया हैं और भाभी हैं और माँ भी है उधर। तो हम लोग घूमेंगे वो पैलेस और वो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सा पैलेस है और उसकी क्या खासियत है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पैलेस और घूमते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जय विलास पैलेस के पास में और ये है इसका टिकट काउंटर जहाँ पे अगर आप लोग इंडियन है तो पर हेड आप लोगों को 300 रुपये लगेंगे और अगर आप लोग फॉरेनर हैं तो पर हेड आप लोगों को यहाँ पे 850 रुपये लगेंगे। और यह है यहाँ का टिकट। जो पैलेस है ये 1874 में शिवाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। तो आइए आप लोगों को ले चलता हूँ मैं पैलेस के अंदर। ये रोल्स रॉयस की रेल कारें हैं जो कि पुराने ज़माने में इसका यूज़ किया जाता था और इसका एक डब्बा यहाँ पे दूसरी साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही है जय विलास पैलेस का मेन एंट्रेंस और यहाँ से हम लोग अंदर एंटर करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और घुमाता हूँ ये शानदार पैलेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को टिकट दिखाना होगा। तो इस महल के अंदर तकरीबन 400 कमरे हैं जिनमें से 40-45 कमरों को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो हम लोग उन सारे कमरों को घूमेंगे और वहाँ पे जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होंगी वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये ब्लॉग में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को कवर करें। तो जैसे ही हम लोग म्यूजियम के अंदर इंटर करेंगे हम लोगों को पुराने ज़माने की पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे एक शिवाजी राव सिंधिया की एक प्रतिमा है। फिर दीवारों पे तमाम शासकों की तस्वीरें हैं और ये जो पगड़ी है ये 60 फीट लंबी पगड़ी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। आप लोग देख सकते हैं इसको कहाँ तक रखा गया है। और इधर ये पुराने ज़माने के कुछ ड्रेसेज हैं जो कि इधर रखे गए हैं और इन पे जो भी कढ़ाई की गई है वो शुद्ध सोने की है। आप लोग देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा चमक रहे हैं और वैसे ये ड्रेस 2-3 किलो के हो जाते थे। पता ना पुराने ज़माने में लोग इसको कैसे पहनते थे। यहाँ पे पर्स, परफ्यूम और चश्मे हैं। ये सिंहासन है और इसको भी बनाने में सोना लगाया गया है। यहाँ दूसरे कमरे में एक चांदी का रथ है। आप लोग देख सकते हैं इसको बनाने में लगभग 50 केजी चांदी का इस्तेमाल किया गया है और जिसे कि किसी खास मौके पे ही प्रयोग में लाया जाता था। ये सब सैनिकों के वस्त्र हैं जिसको कि मौसम के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग प्रकार के डोली और पालकी देखने को मिलेंगे जो कि राजाओं और रानियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। ये पुराने ज़माने की बैलगाड़ी है और इसको भी कभी कभी उपयोग में लाया जाता था। ये हाथियों पर रखकर बैठकर घूमने के काम आते थे। ये शिकार के समय प्रयोग में लाया जाता था। इसमें मुख्य शिकारी आगे बैठता था और उसका जो असिस्टेंट होता था वो पीछे बैठता था। ये वाला रथ भी चांदी से कोटेड है। ये कमरा शिवाजी राव सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया से रिलेटेड है। इसमें वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जिसका उपयोग उन्होंने अपने जीवन काल में किया है। ये कुछ कलमे और मेंबरशिप कार्ड्स हैं। यहाँ एक पुराने ज़माने का टेलीफोन भी है और इस कमरे की खिड़की से जो बाहर का नज़ारा है वो क्या ही बोलूँ मैं। मतलब कि एक बार देखने के बाद मन कर रहा है कि देखता ही रहूँ। यहाँ पे उनके द्वारा जीते गए कुछ मेडल्स और कप हैं और ये 19वीं सदी का एक यंत्र है जिसको कि एक बार चाबी देने पे 40 मिनट तक बजता है। और यहाँ पे जो तस्वीर लगी है उसकी एक खासियत है। इसमें आप जब एक तरफ से देखेंगे तो आपको एक पुरुष की तस्वीर दिखाई देगी और जब आप दूसरी ओर से देखेंगे तो इसमें एक महिला की तस्वीर दिखाई देगी। ये जो कमरा है ये एक रॉयल नर्सरी है जिसमें कि राजाओं और रानियों के बाल बच्चे पाले पोसे जाते थे। ये कमरा जो है वो महारानी चिंकू बाई का है जिसमें कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं। और ये जो कमरा है ये महारानी का श्रृंगार कक्ष है। तो इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को हथियार और कवच दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ तीर है और एक धनुष है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह की तलवारें दिखाई देंगी जिसका कि अलग अलग उपयोग होता था। इधर एक हाथी है और उसके साथ कुछ सैनिक हैं। ये उनका प्रतिरूप है।
और इधर कुछ रेयर हथियार हैं। ये अलग अलग प्रकार के खंजर और चाकू हैं। ये कवच और हेलमेट है और ये कुछ ढाले हैं। ये लंबी नाल वाली बंदूकें हैं जिसे कि मैचलॉक कहा जाता है। ये पंट गन है जिसे नाव या जहाज से जोड़कर जल पक्षी या बतख का शिकार करते थे। यहाँ पे कुछ पिस्तौल हैं जो कि अधिकतर सेल्फ डिफेंस के काम में आते थे और बीच में यहाँ एक ऐसी पिस्तौल है जिसमें कि तलवार लगी हुई है। ये पर्कसन बंदूकें हैं जो कि जल्दी रिलोडिंग और सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ये पर्कसन राइफल है जिसका प्रयोग लॉन्ग रेंज के लिए किया जाता था। इधर कुछ अलग अलग टाइप के भाले हैं जिसका कि अलग अलग यूज होता था और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तलवारें भी हैं। ये बाथरूम है जिसमें कि आप लोगों को बेसिन और बाथटब देखने को मिलेगा और ये एक पूजा रूम है जिसमें कि एक झूला लगा हुआ है और उस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी गई है। ये एक क्रिस्टल फर्नीचर रूम है जिसमें कि सभी चीज़ें जो हैं वो कांच की बनी हुई हैं। ये एक बहुत पुरानी कालीन है जिसको कि बनाने में लगभग 12-13 साल लगे थे। यहाँ आंगन के बीचों बीच एक क्रिस्टल फव्वारा है जो कि कांच का बना हुआ है और जब यह चलता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और इधर कुछ अलग अलग प्रकार की पग्घियाँ रखी गई हैं। ये एक कमरा है जिसमें कि छत पे जाने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तथा ऊपर एक झूमर लटका हुआ है। ये एक नॉर्मल सा हॉल है जहाँ पे कि कुछ लोगों के खाने पीने का अरेंजमेंट है। ये एक बैंक्वेट हॉल है जिसमें कि एक साथ लगभग 250-300 लोग बैठ के खा सकते हैं। ये एक चांदी की ट्रेन है जो कि टेबल पर बनी पटरियों पर दौड़ती है और ड्रिंक सर्व करती है। यहाँ लगे स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेन कैसे चलती है। ये जो ट्रेन है ये डीसी स्रोत से चलती है। जब आप लोग इस ट्रेन पर पड़े ड्रिंक्स को उठाइएगा तो ये ट्रेन खुद ब खुद रुक जाती है और जब आप लोग इस पर फिर से उसको रख दीजिएगा तो ये खुद ब खुद चल पड़ती है। और ये जो आप लोग अभी ड्रेस देख रहे हैं इस पर सोने की बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई की गई है और इसका वज़न लगभग 5-6 केजी हो जाता था। और इस महल का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो इस हॉल में लगे हुए ये 2 झूमर हैं। ये दोनों विश्व का सबसे भारी झूमर है जिसका वज़न 3.5 टन है। इन दोनों झूमरों को टांगने से पहले छत की मजबूती चेक करने के लिए छत पे एक साथ 6-7 हाथियों को चढ़ाया गया था। ये उस ज़माने के टाइपराइटर और मैप हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में जहाँ कि आपको खाना बनाने वाले आइटम्स देखने को मिलेंगे। ये एक चूल्हा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये ब्रीफॉल्ट ओपन रेंज है जिसका प्रयोग सीख पर टांग कर मांस को भूनने में किया जाता था। इधर कुछ बर्तन और ट्रे हैं। इधर जितने भी बर्तन के सेट हैं ये सब पिकनिक पर लेकर जाने के काम में आते थे। ये एक छोटा सा चूल्हा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कप, प्लेट्स और गिलास का सेट्स है जो कि अलग अलग टाइम पे यूज किया जाता था। ये एक मिट्टी का चूल्हा है और ये बेसिन है। तो फाइनली हम लोगों ने जयविलास पैलेस घूम लिया और ये ग्वालियर में ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप लोग यहाँ ज़रूर से आएँ और ज़रूर से घूमें। यहाँ आप लोगों को एक शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने भैया के पास और भैया से पूछता हूँ इस पैलेस के बारे में। तो भैया आपको कैसा लगा ये पैलेस? इस पैलेस के बारे में कुछ बताइए। काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, भव्य है। ग्वालियर का ये नंबर 1 पैलेस है, वन ऑफ द बेस्ट पैलेस ऑफ ग्वालियर। और टिकट थोड़ा कॉस्टली है, वैसे बढ़िया है, सही है। घूमने में तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको, 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ घूमने में। और आइए घूमिए यहाँ पे, एंजॉय करिए। फ़ोटो व्यू से भी मतलब ये फ़ोटो इसमें काफ़ी अच्छा है, व्यू अच्छा आता है। अच्छी जगह, लोकेशन अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारे रेयर आइटम्स हैं। हाँ, काफ़ी पुराने ज़माने के जो भी हमारे पूर्वजों जो मतलब वो लड़ते थे जिन तलवारों से, हथियारों से, वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ 18वीं शताब्दी की बंदूकें भी पड़ी हुई है। हर टाइप की गन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये रथ उनका पाल की, ठीक है। और वेशभूषा जो था, ड्रेस, ये सब भी यहाँ पे रखा है धरोहर के रूप में। तो आप लोग आइए, ये सब देखिए। इवन यहाँ पे सैनिकों के भी ड्रेस पड़े हुए हैं। टाइम के सैनिक कैसे ड्रेस पहनते थे, ड्रेस हैं वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ का आकर्षण का केंद्र है वो है झूमर है। वो काफ़ी देखने से ही वो बहुत वजनदार है और 2 बड़े झूमर हैं हॉल में उनके लगा हुआ है। और काफ़ी मतलब वो
ज़बरदस्त। डाइनिंग की भी जो वहाँ पे फैसिलिटी है वो देखा हमने, मतलब वो यार वो तो मतलब वंडरफुल। और यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, फवारा है एक शीशे का, बट वो अभी चल नहीं रहा था, वो शाम में चलता है, तो वो अगर चल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। और बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस हम लोगों का शानदार रहा। तो आप लोग ग्वालियर में अगर आ रहे हैं तो ज़रूर से जय विलास पैलेस घूमें। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।